सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 3 दिन केस जरूर कम हुए, लेकिन आखिर क्यों ये उम्मीदें धराशायी हुई और सारे बुरे रिकॉर्ड टूट गए? आखिर ये जो बताया जा रहा है, ये जो सुनामी आई है, ये रुकेगी कब? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जुड़ी। देश में आज कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में 4,12,373 नए केस आए हैं, जबकि एक दिन में 3,979 मरीजों की जान चली गई। देश में एक्टिव केस भी 35.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 3,30,535 मरीज रिकवर हुए हैं। कर्नाटक और केरल सरीखे दक्षिण के राज्यों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में फिर से केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 57,640 नए केस आए, जबकि 920 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में केरल में 41,953 नए केस आए हैं। यूपी में भी नए केस का आंकड़ा फिर से बढ़ते हुए 31,000 के पार पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र और यूपी में केस घटने लगे थे, लेकिन स्थिति फिर से बदल गई है। कर्नाटक में पहली बार एक दिन में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अकेले बेंगलुरु में 23,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक कोरोना के नए मामलों को लेकर सरकार के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य में महामारी से 346 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 20 घंटे की मोहलत दी है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन देने का प्लान आज सुबह 10:30 बजे तक बताए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन देने की कोशिश हो। दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई गई है। देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की पूरी कोशिश हो रही है। बुधवार देर शाम तक देश में कुल 16 करोड़ 24 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 18 से 44 उम्र के 2.30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि कुल 18.9 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन राजधानी में वैक्सीन की कमी है। केजरीवाल ने राजेंद्र नगर इलाके में टीकाकरण केंद्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी ज्यादा से ज्यादा टीके की है, लेकिन यह हमारे पास बहुत कम है। कोरोना से जंग में विदेशों से मिल रही सहायता पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। राहुल का पहला सवाल है कि भारत ने कितनी विदेशी मदद पाई है, जबकि दूसरा सवाल पूछा है कि जो मदद आई है वो कहां पर है। राहुल ने यह भी पूछा है कि इन मदद से कौन फायदा उठा रहा है और किस तरह राज्यों में इसका बंटवारा किया गया। राहुल ने यह भी कहा कि इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है। कर्नल दिनेश नयन ने सवाल उठाया है कि कहीं नए स्ट्रेन के पीछे चीन के साजिश तो नहीं है। कर्नल नयन का कहना है कि जो देश चीन के खिलाफ मुखर रहे हैं, उन्हीं देशों में कोरोना के नए वेरिएंट क्यों सामने आ रहे हैं। भारत में पहली वेव के बाद जिस महामारी को खत्म मान लिया गया था, वह दूसरी वेव में हाहाकारी रूप लेकर लौटा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला के लिए Z+ सिक्योरिटी मांगी गई है। साथ ही उन्हें वैक्सीन के लिए धमकी देने वालों के खिलाफ FIR की मांग भी की गई है। वहीं वकील दत्ता माने की इस याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।